अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक खबर आई है और इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर ने हमें भी हैरान किया है, क्योंकि अचानक जब कोई इतनी बड़ी खबर आ जाए तो वो सरप्राइज कर देने वाली खबर होती है। खबर यह है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट, एक दिफाई मुआहिदा हुआ है, और ये मुआहिदा तारीखी है, ये हिस्टोरिक है। और ये मुआहिदा यह है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। देखिए, सुनने में ठीक लगता है। ऐसे मुआहिदे माजी में भी हुए होंगे या मेरे ख्याल में मौजूद होंगे, अभी चूंकि मैंने ये सारी डिटेल्स देखी नहीं है। लेकिन सऊदी अरबिया मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, फिर वहां पर मुकद्दस मुकामात है वहां पर, लिहाजा बहुत सारे हवालों से हमारी एक मजहबी वाबस्तगी तो सऊदी अरबिया के साथ है, उस सरजमीन के साथ है। वहां पर मुकद्दस मुकामात के साथ मुकद्दस शख्सियात की वहां पर कब्रें हैं, लिहाजा उनके साथ तो हमारी एक अकीदत, एक मोहब्बत, वो सारी चीजें तो मौजूद है। लेकिन अब ये बाकायदा से एक डिफेंस पैक्ट है, ये एक दिफाई मुआहिदा है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब ये बात समझे नाज़रीन कि सऊदी अरबिया जो ये एक अरब स्टेट है, और ये सऊदी, ये शेख हैं, और ये दुनिया को तेल बेचते हैं। ये तेल बेचकर इनके पास बेशुमार पैसे हैं, ये बहुत अमीर हैं, इनकी स्टैंडिंग है। सऊदी अरबिया इटसेल्फ, इसकी अपनी एक प्रेजेंस है, ओआईसी के अंदर इसकी प्रेजेंस है, मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी प्रेजेंस है। और सऊदी अरबिया मिडिल ईस्ट का ये वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा वेस्ट के साथ या अमेरिका के साथ अलाइन रहा है, या अभी तक है। इसकी अलाइनमेंट सबसे ज्यादा वेस्ट के साथ और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि ज़ाहिर है सऊदीज अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं? हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में? हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं। हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं है, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। लेकिन हमारे पास नाज़रीन एक चीज़ है, वो हमारा डिफेंस है, हमारी मिलिट्री है, हमारी फौज है। और आप सिर्फ चंद महीने पीछे चले जाएं तो हमसे 7 गुना बड़े एक मुल्क ने हम पर हमला किया, हमारी सॉवरेनिटी को पामाल किया। उसकी मईशत ज्यादा मजबूत थी, उसकी मिलिट्री या उसके पास जो वेपन था ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था, उसके पीछे वेस्ट खड़ा था, उसके पीछे अमेरिका खड़ा था, उसके बाद पीछे अमेरिका का छोटू खड़ा था। लेकिन जब बात हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर आई, बात जब हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट पर आई, हमारी सोवरेनिटी की पामाली हुई, हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर की पामाली हुई, तो फिर हमने नाज़रीन इधर देखा ना उधर देखा, हमने उसे पेल दिया। हमने राफेल मार गिराए, हमने 26 मुकामात के ऊपर विद इन इंडिया टारगेट किया, और फिर इंडिया भागता भागता गया और उसने कहा कि भाई इस चीज को रुकवाएं। और वो आज तक जो स्कार्स हैं, वो जख्म हैं, वो इंडिया के ऊपर मौजूद हैं। अब ये पाकिस्तान ने किया अपने से 7 गुना बड़े मुल्क के साथ, कतर के ऊपर नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी शेखों के पड़ोस में, शेखों के जो भाई हैं कतर, वहां पर जब अटैक होता है, अमेरिका का छोटू करता है, इन बेशर्मों के मुंह से चूं भी नहीं निकली। कॉन्फ्रेंस तो बुला ली, वहां पर एक संजीदा एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से नजर आई, बाकी किसी के मुंह से नाज़रीन चूं तक नहीं निकली। यानी बदला क्या लेते, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए खड़े क्या होते, चूंकि कुछ जंगें इज्जत के लिए लड़ी जाती है, बाद औकात अपनी ताकत शो करवानी पड़ती है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपनी इंटेग्रिटी के लिए, इन्होंने चूं भी नहीं किया। अब नाज़रीन, जब से कतर के ऊपर अटैक हुआ है, सऊदी अरबिया खुद को वल्नरेबल समझ रहा था, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट को जो चीज प्रोटेक्ट कर रही थी वो था अमेरिका। और फिर अमेरिका के कहने के ऊपर, और अमेरिकन जो एयर बेस है वो कतर के अंदर मौजूद है, और फिर अमेरिकी छोटू वो इतना खुल गया है, उसका वो जानवर इतना पागल हो गया है कि वो छोटू कह रहा है कि मैंने बड़ा होना है, मैंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के ऊपर जाना है, मैं पूरे मिडिल ईस्ट को अपने अंदर लूंगा, मैं एक ही मुल्क बन जाऊंगा, मैं इन्हें निगल जाऊंगा, मैं इन्हें खा जाऊंगा। और फिर कतर के ऊपर नाज़रीन हमला होना, कतर में आकर मिसाइल लगना, ये इस बात की दलील थी कि जो कतर का, जो मिडिल ईस्ट का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, कोलैप्स कर गया है। और जो अमेरिका इन्हें जमानतें देता है, गारंटीज देता है, इनके साथ मुआहदे करता है, उसके अंदर कोई जान शान नहीं है। क्योंकि चंद दिन पहले पता नहीं कितने $100 बिलियन ट्रंप यहां से लेकर गया था, लेकिन उसके बावजूद कतर के ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई और कतर के ऊपर हमला हुआ, और ये अमेरिकन कॉन्सेंट के साथ हुआ। उसके बाद नाज़रीन सऊदी शेख, मिडिल ईस्ट के सारे शेख खुद को बहुत ज्यादा वल्नरेबल महसूस कर रहे थे, और आज जाकर मोहम्मद बिन सलमान ने सुकून की सांस ली होगी जब पाकिस्तान के साथ उसका एक डिफेंस पैक्ट, एक डिफेंस मुआहिदा, दिफाई मुआहिदा हो चुका है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ऑफिशियली, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली मिडिल ईस्ट के अंदर चला गया है, सऊदी अरब के अंदर वहां पर चला गया। रॉयटर्स जो रिपोर्ट कर रहा है और जो सवालात है नाज़रीन वो समझने की जरूरत है, और आप भी इब्राहिम मेहरबानी समझाइएगा। रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है, दिस एग्रीमेंट विच रिफ्लेक्ट द शेयर्ड कमिटमेंट ऑफ द बोथ नेशंस टू एनहांस देयर सिक्योरिटी and to achieve security and peace in the region and the world, aims to develop aspect of the defense cooperation between the two countries and strengthen joint deterrence against any aggression. The agreement states that any aggression against either country shall be considered an aggression against the both. Security, aggression, deterrence, collective. यानी इसके अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर वर्क फोर्स भेजने वाली बातचीत नहीं है, इसके अंदर पीपल टू पीपल टाई नहीं है, इसके अंदर क्लियरली एक सिक्योरिटी मुआहिदा है, एक डिफेंस मुआहिदा है। और वो ये है कि हम सऊदी अरब को या उस पाक सरजमीन की हम ज़ाहिर हिफाजत करेंगे, यानी हम शेखों के खिलाफ या सऊदी शेख के खिलाफ कोई भी एग्रेशन होता है तो हम उसकी हिफाजत करेंगे।
नाज़रीन, चंद एक सवालात हैं जो कि समझने की ज़रूरत है और इनके जवाब ज़ाहिर है पार्लियामान देता है। ये डिबेट डिस्कशन ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्टेप है। गलत है सही है वो तो बात की बात है, लेकिन ये पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहदे से पहले क्यों नहीं हुई? क्यों पाकिस्तान के अंदर अचानक पता चलता है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो जा रहे हैं और सऊदीज़ जहाज़ उन्हें बाकायदा से प्रोटोकॉल दे रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामान से हटकर ये मुआहदा हुआ है, तो ये डिटेल्स अभी तक हमारे सामने मौजूद नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि नाज़रीन, इमरान खान के दौर में जब इमरान खान एक नया अलायंस बनाने जा रहा था तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ, तो उस दौरान जिसने सबसे ज़्यादा मसला डाला था वो सऊदीज़ ने डाला था, बल्कि इन्होंने शायद पैगाम भी भेजा पैसे जैसे नहीं मिलेंगे। और उस दौरान भी जो सबसे बड़ी रुकावट आई थी वो सऊदी अरब ने क्रिएट की थी। फिर एक और चीज़ ये है नाज़रीन कि ओआईसी को इम्पोर्टेंट करने में, ओआईसी को स्पाइनलेस करने में अगर सबसे ज़्यादा किसी का रोल है तो वो हमारे मोहतरम सऊदी अरब का रोल है। सऊदी अरब उसे चलने नहीं देता। वो सऊदी अरब की सबसे ज्यादा अलाइनमेंट वेस्ट के साथ है, अमेरिका के साथ है और अमेरिका की बैकिंग के साथ है। वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। फिर नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर एक अब्राहम अकॉर्ड भी मौजूद है कि अमेरिका के छोटू को इस नाजायज रियासत को अपने तस्लीम करना है। अब वो चीजें भी वहां पर, यानी ये सारी चीजें खुलकर ये वहां पर मौजूद है। एक और चीज नाज़रीन जो क्लिक कर रही है और जो समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा, तो यहां तक तो ठीक है कि अगर नाजायज रियासत सऊदी अरब पर हमला करती है तो हम पर हमला है, लेकिन अगर सऊदी अरब की फ्रिक्शन ईरान के साथ होती है तब हमारी पॉलिसी क्या होगी? सऊदी अरब की अगर फ्रिक्शन मिडिल ईस्ट के अंदर ही किसी मुल्क के साथ होती है तब हमारी पोजीशन क्या होगी? ये बहुत सारी चीजें जो कि क्वेश्चनेबल है। ये बहुत सारी चीजें जिनकी डिटेल्स अभी तक मौजूद नहीं है, ये शायद कल आ जाएंगी या परसों आ जाएंगी, लेकिन ये डिटेल डिस्कशन, डिटेल रिपोर्टिंग ये सारी चीजें मांगती हैं। अब नाज़रीन, ये एक और बड़ी चीज वाज़ेह कर रही है कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था मिडिल ईस्ट के अंदर डिफेंस वाइज वो बहुत ज्यादा कम हो गया, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो गैर संजीदगी है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया था उसे अब कोई भी सीरियस नहीं ले रहा और हर मुल्क या पूरा वर्ल्ड ऑर्डर खुद को बड़ा वल्नरेबल तस्वर कर रहा है, वल्नरेबल समझ रहा है। अगेन ये चीज भी जहन में आती है कि अगर हम इतना बड़ा डिफेंस का मुआहदा करने जा रहे हैं और ज़ाहिर हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट का मतलब ये कि हमारा एक स्टैचर है, हमारा कद बुत है, यानी हमारी एक शक्ल है। ठीक है, हमारे पास रोकड़ा नहीं है, माल नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन भाई हम जब बात कुटने की आती है तो फिर इसे पाकिस्तान से बेहतर फेंटा कोई नहीं लगा सकता, ये शेखों को भी पता है। तो फिर ये सिर्फ डिफेंस मुआहदा है या नाज़रीन ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, ये कोई और जॉब अपॉर्चुनिटीज, वीजे शीजे, ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे बंदों को तो पकड़ पकड़ कर वापस भेज रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग हैं जो कि सऊदी अरब और मुख्तलिफ मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। वहां पर मजदूरों को डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। तो वो सारी जो डायनामिक्स हैं वो पॉलिटिकली चुके तय होने वाली हैं। पॉलिटिशियंस आकर पार्लियामान में बातचीत करते हैं तो वो चीजें नाज़रीन मिसिंग है कि उनका क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकलेगा, वो वेग है, वो मुबहम है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। हैरान कुन बात यह है, बल्कि मैं आपके सामने रख देता हूं, ये पैक्ट साइन होता है, उसके बाद नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से बाकायदा से एक गाना भी जारी होता है और यानी कि इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के अंदर ये डिस्कशन बहरहाल मौजूद थी और वहां पर गाना भी बन चुका था, लेकिन यहां पर ज़ाहिर है हमारे यहाँ नहीं होता, तो गाना बन चुका था। गाना था ओ लैंड ऑफ द होली मॉस्क्स, ओ प्राइड ऑफ द एरा, पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया ब्रदर्स इन फेथ, पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया ब्रदर्स इन फेथ। और बड़ा जबरदस्त किस्म का ये उन्होंने गाना जारी कर दिया जिसमें शहबाज शरीफ साहब हवाओं में हैं, नीचे शेख इंतजार कर रहे हैं, फौजी दस्ते इधर खड़े हैं, फौजी दस्ते उधर खड़े हैं और फिर उन्हें उनका वेलकम किया जा रहा है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी गेम चेंजिंग डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया क्या वो डिफेंस पैक्ट जो कि नेटो की सूरत में हम देखते थे कि सऊदीज पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदीज के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इट्स अ न्यू वेंचर, इट्स अ न्यू अलाइनमेंट। लेट्स सी चीजें किस तरफ जाती हैं। अब नाज़रीन मैं आपके सामने पाकिस्तान जीत गया है और बहरहाल बड़ी जोर लगाकर ये जीते हैं, लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक कमेंट्री हुई है। ये रमीज़ राजा साहब हैं, ये मंसूर अली खान साहब के शो में मौजूद थे और इन्होंने वहां पर नाज़रीन एक किस्सा सुनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं चाह रहा हूं कि वो आपके सामने रखूं। रमीज़ राजा साहब ये कहते हैं कि 1986 में भारत में हमने 6 में से 5 वनडे मैच हारा है। अब हम भारत को क्लीन स्वीप कर सकते थे, यानी 6वां मैच भी जीत सकते थे, लेकिन अब्दुल कादिर के रन आउट होने पर एक मैच टाई होगा, यानी हम हारे नहीं, पाकिस्तान का मैच टाई होगा। तो 1986 में पाकिस्तान ने 6 में से 5 मैच भारत को हराए और 6ठा मैच टाई हो गया। वो कहते हैं कि अब्दुल कादिर रन आउट हो गया और मैच टाई हो गया। इमरान खान अब्दुल कादिर को बहू बुलाते थे। ड्रेसिंग रूम में इमरान खान ने अब्दुल कादिर को कहा, बहू मेरी बात सुनो, तू जो रन आउट हुआ है ना, इसका मुझे इतना गुस्सा था कि मैंने रात को तुम्हारा नाम तकिए पर लिखकर सारी रात उसे कुसुन्ने मारे हैं।
दिस वाज अ कैप्टन इमरान अहमद खान। ये इमरान खान था, ये वो क्रिकेट टीम थी, ये द ग्रेट इमरान खान था जिसने फिर 92 का वर्ल्ड कप जिताया इंडिया के अंदर जाकर। नादरीन, 6 में से 5 मैच मारना और 1 मैच हारना, वो भी सिर्फ रन आउट की वजह से, और उस पर भी खान को इतना गुस्सा आना कि वो सुनने मारे तकिए को उस बंदे का नाम लिखकर। दिस इज गेम, ये हमारी एक शनाख्त थी क्रिकेट के अंदर। बट सऊदीज के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, इसके पर बैनुल अक़वामी मीडिया देखते हैं, अल जज़ीरा देखते हैं, कल रॉयटर्स वगैरह की कोई बैनुल अक़वामी खबरें पढ़ेंगे, खुद भी समझेंगे, आपको भी समझाएंगे और आपसे भी समझेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।